कि अगर साइड्स की बात करें कि रेशियोज है कौन से साइड क्या डिफाइन करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज राइट एंगल, दिस इज एंगल थीटा, एंगल द साइड्स विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल विद हाइपोटेन्यूज, मतलब समकोण के अपोजिट जो भी साइड है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, विच इज एच। एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर या फिर लंब। तो थर्ड में भी बेस। ये तीन साइड्स होगी ट्रायंगल की। ये एंगल डिफाइन करता है पी कौन से होगी, बी कौन से होगी। परपेंडिकुलर से होती है जो एंगल के अपोजिट होती है, हाइपोटेन्यूज विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल, जो राइट एंगल अपोजिट होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। एंड रिमेनिंग थर्ड में भी बेस। इन्हीं के बेसिस के आधार पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, इनको भी डिफाइन किया गया है। जो sin थीटा है, sin थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन h, cos थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन h, tan थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन b, cosec थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, sec थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन p एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन p। यहां पर मैं ये रेशियो बता रहा हूं। p का मतलब क्या होगा, साइड कौन सी होगी, ab, एंड h इज साइड ac, इट इज ab अपॉन ac है। वो क्या डिफाइन कर रहा है, इस एंगल को डिफाइन कर रहा है। किस रेशियो में, sin थीटा के रेशियो में। sin में tan थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन b, इट मींस p इज ab and here b is side AC, this is tan थीटा for this triangle, is it। अब आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइड के रिलेशन में बता दिया। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्हीं के रिलेशन के अंदर कि कौन सा किसके रेसिप्रोकल होता है और कौन सा इक्वल होता है। और जो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, यहां पे देख सकते हैं आप sin थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन h एंड cosec थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो बोथ द रेशियोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इन द सेम वे cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये tan थीटा है वो sin और cos का रेशियो भी है और 1 अपॉन cos थीटा होता है। सेम वे cosec थीटा इज sin is reciprocal of cosec and cosec will be reciprocal of sin, as cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा and sec थीटा will be 1 अपॉन cos थीटा and cot थीटा is equals to 1 अपॉन tan थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये कोई डिफाइन कर रहे हैं अपन इसमें इन्हीं रेशियोज के अंदर जो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, उनको डिफाइन कर रहे हैं। sin किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec का, cos sec थीटा, tan थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, cosec sin थीटा, sec cos थीटा एंड cot tan थीटा। इज इट। और आगे बात करते हैं थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, उनको बताता हूं वो आइडेंटिटी क्या कहते हैं। फर्स्ट वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड वन इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो एक दूसरे को रिलेशंस दिखाई करती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दीस आर फंडामेंटल आइडेंटिटीज। 10th की बात है, 10th तक में केवल यही यहाँ पर चीजें हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनके रिलेशंस हैं और एक चीज और एक टेबल है और एक 90 डिग्री तक के एंगल आ डिफाइन होते हैं। अब आगे एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं, उनकी टेबल दी हुई है, उस टेबल को किस हिसाब से कोरिलेट करें। सबसे पहले sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। एक
These are 6 trigonometric ratios. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. आप ये 93 डिफाइन है, इनकी बेस की वैल्यूज जो होती हैं वो आपके भीतर नहीं है। 10th तक केवल इन्हीं रेशियोज का डिफाइन किया गया, इन्हीं रेशियो के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां पर आप बता रहा हूं इनकी जो वैल्यूज है वो अगर याद भी नहीं होती है उनका क्या मेथड है, put here 0 1 2 3 4 is it, divide all the numbers by 4, 0 upon 4, 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4, 4 upon 4, then square root. 4 4 cancel out 1, 2 1 that will 2 to 4, 0 upon 4 that is 0, so sin theta is equals to 0. Square root of 1 is 1 and square root of 4 is 2. Square root of 1 is 1 and square root of 2 is square root of 2 as it is. Same way square root of 3 upon 2 because square root of 4 is 2. Square root of 1 is 1. This is the ratio, this is the value of sin theta in different angles. Sin 0 degree is equals to 0. Sin 30 degree equals to 1 upon 2. Sin 45 degree equals to 1 upon root 2. Sin 60 degree equals to root 3 upon 2 and sin 90 degree equals to 1. Further, if we have to find the value of cos theta, just put these values from this way. Very first 1, after that 1, then root 3 upon 2, that is root 3 upon 2. After that 1 upon root 2, 1 upon root 2, then 1 upon 2, 1 upon 2. After that 0 0. Is it? In 10th that equals to we have sin theta upon cos theta. Is it? So 0 upon 1 0, 1 upon 2 divided by root 3 upon 2, that is 1 upon root 3. 1 upon root 2, 1 upon root 2. Same number divided by the same number, how much we will get? 1 root 3 upon 2 divided by 1 upon 2, that means root 3, and 1 upon 0, not defined or indefinite. Is it? After that cos theta is reciprocal of cosec theta is reciprocal of sin theta, that means 1 upon 0 again and find 2 upon 1, root 2 upon 1, 2 upon root 3 and 1. In the same way we are going to sec theta and cos theta, as sec theta is reciprocal of cos theta and cos theta is reciprocal of tan theta. You can make this table. This will be useful in the questions in RBS mode. Chapter number 6 is given on the list of this table that you have to do. Now further we are going to start how the trigonometry ratios when the angle change. ये अब तक ये 10th तक है, ये 10th में जहाँ तक का सिलेबस है उसमें लास्ट टॉपिक आ रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कैसे चेंज होते हैं 90 डिग्री के ऊपर, इनमें कुछ चेंजेस हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक का बेसिक है आपकी ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ तक है 10th के अंदर। फर्दर जो ट्रिगोनोमेट्री आती है वो 11th और 12th के अंदर आगे आती है। अब किसी डाउट होगा इतनी कि इतनी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ली, रूट थी, ये वो एंगल साइड, ये एक्चुअली काम कहाँ आएगी, ये बहुत को डाउट है। तो इसके लिए बता दूं, ये बेटा जो एंगल है ना ये हर जगह काम आता है, ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ एंगल काम नहीं आता। ठीक है, कितना झुकाव, कैसे खड़े हैं, ऊपर से देख रहे हैं नीचे कितने डिग्री ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं कितने डिग्री ऊपर देख रहे हैं, जो जितना अपन एक्टिविटी करते हैं सब में ट्रिगोनोमेट्री काम आती है। और ये एंगल है ना ये दिखाता है सब कुछ। ऐसे नहीं कि अब जैसे लॉकडाउन में तो बालकनी में खड़े हैं फिर दूसरे घर पे देख रहे हैं तो वहां पर भी एंगल काम आ रहा है, कितने डिग्री ऊपर देख रहे हैं। उससे बड़ी एक चीज बताता हूँ मैं, आज तो नहीं है पहले चलता था ये, अब तो फोन है, डिजिटल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, वरना पहले ऐसे चिट्ठी ये सब फेंकने सिस्टम चलता था जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से कोई चीज फेंक रहे हैं, वो डिपेंड करता है एक और चीज को आपने एकदम सीधी फेंकी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अगर 90 का प्रेशर थ्रो कर रहे हो आप तो वापस क्या होगी, वापस यहाँ गिर जाएगी।
0 डिग्री ऊपर थ्रो हो रहे हो तो फिर ये यहाँ की रह जाएगी, फिर 0 पे कुछ आगे जाएगी नहीं। तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस अपन कवर करते हैं ना, वो एंगल होता है 45 डिग्री का। कितना? 45 डिग्री एंगल है कि अगर कोई चीज फेंक रहे हैं तो सबसे ऊपर जाती है। हर खेल में हर एक चीज के अंदर ये एंगल डिफाइंड है, अलग अलग रेशियोज हैं। फिर एंगल से तो एंगल ही डिफाइंड है, 45 डिग्री पे ऐसा रहना चाहिए, 90 पे ऐसा रहना चाहिए। फिर ये साइन को सी कहां से आगे भेजें, इनका बताता हूँ। अभी ये 11th क्लास के अंदर आपके आएंगे साउंड वेव, लाइट वेव, ये चीजें आएंगी, तरंग जिसको बोलते हैं, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, साउंड वेव, लाइट वेव। इनके ना सबसे यूजफुल होती है ट्रिग्नोमेट्री। उसी के रेशियोज के हिसाब से आगे जो उनको पढ़ते हैं, इन रेशियोज के हिसाब से आगे पढ़ाता हूँ उनको, साउंड वेव को, लाइट वेव को। ठीक है, और अपन आगे पहले एकदम सीधे सीधे कि पहले दीवार सीधी है, उसके ऊपर एक लगा रहे हैं, सब चीजें परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री ऊपर चल रही है, बेस से डायरेक्टली है, उससे अपन 90 डिग्री पे ले रहे हैं। तो एक आजू घर क्या बन रहे हैं, ठीक कैसे बन रहे हैं, कोई कैसे कोई कैसे। इसमें क्या होता है, एक तो एंगल डिफाइंड होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वजह से, इसमें अपन स्लोप निकालते हैं। स्लोप किसको बोलते हैं, ये एक स्लोप होता है, इसमें ढाल कितनी आ रही है, ये स्लोप है। इसको डिफाइन करने के लिए स्लोप होता है tan थीटा। ठीक है, n इक्वल्स टू tan थीटा। इसको डिफाइन करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की यूज में लेते हैं। और आगे इसके बाद में तो इसके नेक्स्ट चीज आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये चीजें यूजफुल होती हैं, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास अगर सरफेस ये है और सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर आ गया, फिर तो कभी बिल्डिंग एरिया से खड़ी रह नहीं सकती, फिर तो नीचे गिरेगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसी सरफेस पे लाएंगे, जिसको क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से इसको यहाँ पर कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब आइए करते हैं कि कौन सा रेशियो क्या होता है, क्या इक्वल होता है। जैसे बता रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये आपके बेसिक यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं बता रखा, आपको एक बेसिक से आया हुआ है, उस बेसिक से पहले बता रहा हूँ, फिर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कैसे चेंजेस होते हैं। ये 90 डिग्री है, this is theta. We know that sum of all the angles of the triangle is 180 degree. If angle B is 90, that means angle A plus angle C should be 90 degree. Is it? That is angle A, angle C is theta is equals to 90. Means angle A is equals to 90 minus theta. Is it? Okay. 90 minus theta. अब इसको रिलेशन में डिफाइन करते हैं कि जो रिलेशन लिखे हुए हैं ये एग्री करते हैं नहीं करते। अगर एग्री नहीं करे इसका मतलब गलत है, और अगर एग्री कर रहे हैं तो सही है। सबसे पहले 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, इस एंगल की बात कर रहा है। अगर इस एंगल की बात करूं पहले, इसके लिए क्या होगा, ये बेस होगा, ये बेस ऐसे रहेगा, ये पी होगा। इट मींस sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p अपॉन h, वैल्यू ऑफ p इज bc एंड h इज ac। इज इट? Same way cos theta, here angle is theta. If angle is theta, this one, h will be this will be b, and this will be perpendicular, and cos theta equals to b upon h. That means cos theta equals to, for theta base will be bc and hypotenuse will be ac. If we are going to compare both these relations, BC upon AC, if RHS is equal, then LHS will be equal. That means sin 90 minus theta will be equals to cos theta. Is it? In same way, cos 90 minus theta equals to sin theta. Tan changes into cot theta. Cot changes into tan. Sec cosec and cosec sec. It means sin theta and cos theta. Both interchanges tan theta and cot theta
sec थीटा एंड cosec थीटा। these changes। फिर आगे बात करते हैं कि एंगल चेंज हो रहे हैं आपके यहाँ जाने बाद में एंगल और चेंज कैसे होते हैं वो आ रहे हैं। इसको इसे बना यहाँ पर cos गए, फिर इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट फर्दर अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट क्लास में अपने पढ़ाते हैं। एक्सिस है ये कौन सी है, y एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इसका देखते हैं ये कितना होता है 0 डिग्री, दिस वन इज 90, इट इज 180 एंड दिस वन विल बी 270 डिग्री एंड अगेन दिस वन विल बी 360 डिग्री। एक जो भी वर्टिकल लाइन के ऊपर जो भी एंगल आएंगे वो हमेशा चेंज होंगे। इसमें साइन और कोस के होंगे। साइन कोस में होगा tan कोट में होगा, सेक कोसेक में होगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल आते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, केवल साइन का फर्क रहता है। मैं कहता हूँ इसके अंदर सभी जो रेशेस होते हैं और रेशेस आर पॉजिटिव। ठीक है, इसमें साइन के टाइम कोसेक थीटा, in this tan theta and cot theta, and in this one cos theta and sec theta। हाँ, ग्राफ करने वाले बात कर रहे थे। जो वर्टिकल लाइन के ऊपर जो बेसिस आएंगे, जिसका बेस वर्टिकल लाइन होगी, वो एंगल हमेशा टेक्निकल चेंज होंगे। चेंज किसमें होंगे ये ऑलरेडी डिफाइन करते हैं, ये साइन कोस में और tan कोट में और सेक कोसेक में होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो बेसिस जिसका बेस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अपन अभी ले रहे थे sin 90 माइनस थीटा, ये करे यहाँ पे बेस क्या है 90, मतलब वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर चेंज होगी 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 में कुछ ना कुछ घटेगा। इसका मतलब सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सभी पॉजिटिव।